मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। एक नफरत है, एक नफरत है जो अपने आप दिखने लग जाती है, और एक प्रेम है जिसको साबित करने में पूरी उम्र निकल जाती है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में आप मेरे सामने हैं। अप्रैल माह की राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो वृषभ राशि पर आधारित है। आप कहने के नाम से वृषभ राशि के हैं या आपके जन्म की राशि वृषभ है, यहां तक कि अगर आपकी लग्न भी वृषभ राशि की है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अप्रैल माह के राशिफल में जितनी चीजें बताई जाती हैं वो आपको आगे आने वाले महीने का प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं वृषभ राशि का राशिफल। इसमें चर्चा होगी ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, आपके व्यक्तित्व की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं मनुष्य के जीवन में, उसकी चर्चा होगी। आपकी नौकरी पर चर्चा होगी, व्यापार पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी। आप अगर विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना और क्या करना चाहिए आपको, इस पर चर्चा होगी। अशुभ तारीखों की चर्चा होगी। इस महीने के कुछ विशेष सुझाव जो आपके लिए बड़े कल्याणकारी हो सकते हैं उनकी चर्चा होगी। इस वीडियो में चर्चा इस बात की भी होगी कि कहां से मिलने वाले हैं आपको चैलेंज और कहां से मिलने वाले हैं पुरस्कार अनायास से, आकस्मिक रूप से। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की। देखिए, वृषभ राशि यानी 2 का अंक आपके लग्न में रख दिया जाए तो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं को देखें तो लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफी समय से चला आ रहा है। आपके द्वितीय भाव में 3 अप्रैल तक मंगल रहेंगे और उसके बाद मंगल का गोचर आपके तृतीय भाव में अपनी नीच राशि कर्क में होगा। आपके पंचम भाव में केतु काफी समय से गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में जहां मीन राशि है वहां पंचग्रही योग बन रहा है, यानी सूर्य, बुध, शुक्र, राहु और शनि, इन 5 ग्रहों का योग आपके एकादश भाव में बन रहा है। एकादश भाव में जितने ज्यादा ग्रह होते हैं उतनी ही अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार एकादश भाव में कोई भी ग्रह अनिष्ट फल नहीं देता, ऐसा माना जाता है। खास तौर पर यह इस वजह से कहा जाता है कि जितने भी ग्रह एकादश भाव में बैठेंगे उनके माध्यम से, उनकी फील्ड से आपको कमाई हो सकती है, आपकी अर्निंग हो सकती है, आपकी आमदनी हो सकती है। तो यहाँ पर एकादश भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर आपके लग्नेश शुक्र भी बैठे हुए हैं। अब ये थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि लग्नेश का इन ग्रहों के साथ बैठना थोड़ा सा क्राइसिस देता है। और एक अच्छा सुयोग ये है कि एकादश भाव यानी लाभ भाव का स्वामी लग्न में बैठा है देवगुरु बृहस्पति, और लग्न का स्वामी बैठा हुआ है एकादश भाव में शुक्र देवता। तो यहाँ स्थान परिवर्तन और 3-11 का संबंध बनाकर के देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको कई अच्छे लाभ दे सकता है, बहुत अच्छी तरीके से आकस्मिक लाभ दे सकता है, आपकी आमदनी, आपकी कमाई को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। प्रायः मैंने देखा है बहनों भाइयों कि वृषभ राशि का समय काफ़ी अच्छा चल रहा है वर्तमान में, लेकिन फिर भी कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि उनके साथ बड़ा बुरा हो रहा है। तो ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं ऐसा नहीं कर रही हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं चल रही हैं। तो आपको चाहिए कि किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें और उपाय जो ज्योतिषी जी बतावें उन उपायों को आप करिएगा। सिर्फ कमेंट करके इस बात को लिखना कि हमारे साथ बड़ा बुरा हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको जन्म कुंडली विश्लेषण कराने की जरूरत है। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके
आपके स्वास्थ्य पर चर्चा और आपके व्यक्तित्व पर चर्चा। देखिए, इस माह आपका आत्मबल बेशक मजबूत रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी मजबूत दिख रहा है, यानी मौसम जनित बीमारियों से आप इस महीने बिल्कुल बच के रहेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपकी सोशल कनेक्टिविटी, आपकी मिलनसारिता, आपकी उदारता बढ़ने वाली है। इस माह आप सांसारिक सुखों को प्राप्त कर पाएंगे, बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे, सांसारिक सुख आपको मिलेंगे। इस माह अच्छे से आपकी विवेकशीलता बढ़ेगी। इस माह जनसंपर्क बढ़ेगा, मित्र मंडली का स्कोप बढ़ेगा, मित्र काफ़ी आपके बढ़ सकते हैं, जनसंपर्क आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। स्वाभिमान आपका बढ़ेगा, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, अपने को कुछ कर दिखाने की आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा जो आपकी तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। इस महीने को अगर हम देखें तो सामाजिक जीवन में आप धनी और प्रॉस्परस दिखने का प्रयास करेंगे, ऐसा आपकी मनोभावना रहेगी कि लोग आपको दीनहीन ना समझें, आपको प्रॉस्परस समझें, धनी समझें। और ये होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी बात आएगी तो कोई नकारात्मक बात तो नहीं है। इस माह आप सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहेंगे, धार्मिक कार्यों में भी संलग्न रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप अपने लक्ष्यों को भूलेंगे नहीं, अपने टारगेट को भूलेंगे नहीं। इन सब के बावजूद आप अपने लक्ष्य और अपने स्वार्थ पर केंद्रित रहेंगे। आप इस महीने का स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो स्वास्थ्य काफ़ी ठीक दिख रहा है, काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा आपका। हाँ, इस माह एसिडिटी के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। एसिडिटी आपकी बढ़ सकती है, अगर आपके इसके रोगी हैं पहले से तो थोड़ा सा अपने खान पान में परहेज रखिएगा। जंक फूड और जो इस तरीके के भोजन हैं उनका परित्याग करिएगा, वो मत करिएगा, फास्ट फूड से बचिएगा। इस महीने पैर के एड़ी में, पैर के निचले पंजों में भी कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, इनसे भी आपको तकलीफ थोड़ी बहुत हो सकती है। इस महीने की एक बहुत खास बात, देखिए, इस महीने आपको किसी को उधार नहीं देना है, पहली बात, वरना आपका पैसा फंसेगा। दूसरी बात कि इस महीने आपके विरुद्ध कुछ आपके अफवाहें उड़ सकती हैं, कुछ ब्लेम्स लग सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। खास तौर पर अगर आप महिलाओं के संपर्क में रहते हैं तो थोड़ा सा आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अफवाह आपके विरुद्ध ना फैल पाए। चलिए आइए शुरू करते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर। कैसे रहने वाली हैं आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस किस तरीके का रहने वाला है। तो सबसे पहले आपकी कमाई को देख लेते हैं। देखिए, आपकी कमाई, आपकी रेगुलर इनकम का जो स्वामी है वो है देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति का जो लाभ भाव के स्वामी हैं उनका लग्न में गोचर और लग्नेश का लाभ भाव में गोचर, 3-11 का संबंध बना करके लग्नेश राशेश आपके शुक्र से देवगुरु बृहस्पति यानी लाभेश का गोचर निश्चित तौर पर आपकी कमाई बढ़ाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, आपकी अर्निंग बढ़ाएंगे, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी बढ़ने वाली है। आकस्मिक लाभ भी आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि आकस्मिक लाभ के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और उसी तरह का संबंध है, यानी आपकी रेगुलर इनकम भी बढ़ेगी, दैनिक आय, और साथ में आपकी स्थायी इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही आपको आकस्मिक आय भी काफ़ी अच्छी होगी। जो सडन इनकम होती है वो भी इस महीने काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो अपनी कमाई के प्रति आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कमाई समय चक्र आपको अच्छी करवाएगा, बशर्ते आपके अंदर कर्मठता हो, आपके अंदर आलस्य ना हो, आप अच्छे से अपने अवसरों का लाभ उठा पाएँ, तभी ये सब लाभ मिल पाएंगे। नहीं तो सिर्फ पंडित जी कहें कि आपकी कमाई अच्छी होगी और आप घर में पढ़ के खर्राटे लें और फिर कहें कि कमाई अच्छी नहीं हुई, तो भाई आपको कर्मठता तो करना पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ। और इस माह आपका पुरुषार्थ भी काफ़ी अच्छा रहने वाला ये मुझे दिख रहा है। आप
काफ़ी अच्छा प्रयास करने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं, ऐसा भी दिख रहा है। इस माह अगर हम देखें तो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कुछ विवाद आपके सामने आ सकते हैं। आप इस माह कमाई के अनुरूप, जैसी कमाई होगी उसके अनुरूप आप बचत शायद ना कर पाएं, क्योंकि आपकी इस माह जो टेंडेंसी रहने वाली है वो अपने भौतिक सुख संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की है। भौतिक सुख संसाधनों के प्रति आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, भवन पर खर्च कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद पर खर्च कर सकते हैं, वाहन आदि पर भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसके लिए आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। इस महीने अपने बुद्धि बल से, अपने पराक्रम से काफ़ी अच्छी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप काम करने वाले हैं। इस माह आप धन को इन्वेस्टमेंट करने की भी योजना बनाएंगे, क्योंकि एकादश भाव में पंचग्रही योग, पंचम भाव पर दृष्टि आपको इस ओर प्रेरित कर सकती है कि आप किसी अच्छे उद्योग में, किसी अच्छे शेयर पर आप इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना लें, अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना लें। तो भाई अगर शेयर सट्टा लॉटरी की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सिर्फ मेरे कह देने से या किसी ज्योतिषी के कह देने से आप ऐसा मत करिएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिएगा और फिर इन्वेस्टमेंट करिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिटर्न, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न है, ये तुरंत अभी नहीं मिल सकता है इसका फ़ायदा, लेकिन देर सवेर इसके अच्छे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। मानसिक उलझनों में आकर के, जल्दबाजी में आकर के इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। जमानत लेने से भी इस माह आपको बचना चाहिए और पैसा उधार देने से भी बचना चाहिए। इस माह की एक बड़ी खासियत ये है कि नवम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी आपके शनि जो कारक ग्रह हैं वो लगने शुक्र के बीच में केंद्रीय त्रिकोण योग बना करके बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर आपके भाग्य पक्ष का आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता दिख रहा है। यानी जो काम आपकी मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से जो लाभ नहीं मिल सकता था वो लाभ आपको भाग्य पक्ष से काफ़ी अच्छा मिल सकता है। यानी इस माह आपके भाग्य का काफ़ी अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। व्यापार की स्थितियों को देखें, अगर आप व्यापारी हैं तो इस माह व्यापार में वृद्धि के संकेत हैं। लोहा, मशीनरी, सीमेंट, कोयला, जमीन जायदाद के कामों में आप इन्वॉल्व हैं तो आप इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में काफ़ी सक्रिय भी रहने वाले हैं। इस माह 3 अप्रैल के बाद में, देखिए 3 अप्रैल के बाद में जब मंगल आपके तृतीय भाव में द्वितीय भाव से आएंगे तो उस समय लग्ने शुक्र सप्तमेश मंगल के बीच पंचम नवम का योग जो बन रहा है वो व्यापार में वृद्धि के लिए, तरक्की के लिए काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस महीने ये खासियत है। इस महीने को देखा जाए तो जो मिठाई के विक्रेता हैं, मिष्ठान वगैरह के व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट के व्यापारी हैं, लग्जीरियस आइटम के व्यापारी हैं, कपड़ों के व्यापारी हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारी हैं, फैंसी गुड्स के व्यापारी हैं, डिजाइनर हैं, उनको सबको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर महीने के उत्तरार्ध में। नौकरी की स्थिति को देखें, अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में थोड़ा सा पूर्वार्ध का कुछ समय यानी 1 हफ्ता लगभग शुरुआत का ये थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है, परंतु शेष महीना काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला दिख रहा है। आपको सपोर्टिंग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है अपने कार्यक्षेत्र में। देखिए यहाँ पर कर्मेश शनि, लग्ने शुक्र और मंगल का पंचम नवम योग आपको काफ़ी अच्छी तरक्की के रास्ते खोल सकता है। नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी में आपके पद प्रभार बढ़ सकते हैं, अधिकार बढ़ सकते हैं, आपको प्रशंसा मिल सकती है, यश मिल सकता है, समस्याओं का समाधान इसी महीने हो सकता है। जो पीछे समय से चली आ रही समस्याएं उनका समाधान भी इस महीने मिल सकता है। आपके जो सहकर्मी हैं, आपके उच्चाधिकारी हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करते दिखेंगे। इस महीने की शुरुआत में
टकराव से आपको बचना चाहिए। महीने की शुरुआत में थोड़ा बहुत मामूली टकराव हो सकता है आपके सहकर्मियों के साथ में या किसी खास विशेष व्यक्ति से, तो टकराव से आपको बचना पड़ेगा। शत्रु आपके निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन शत्रुओं पर आप हर हालत में जीत हासिल करते हुए दिखेंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। आपसी सामंजस्य में कमी दिख रही है। जो आपस में सामंजस्य है, कहीं छोटी छोटी बातों के कारण आपका सामंजस्य बिगड़ता रहेगा, थोड़ी बहुत उलझनें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी जो खासियत है, प्रेम संबंधों में शक संदेह पैदा हो सकता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। बाकी प्रेम संबंधों के लिए इतना बुरा भी नहीं है, शक संदेह ना हो पाए, इसलिए अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में पारदर्शिता रखिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगे हुए जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए महीना काफ़ी कंफ्यूज्ड करने वाला दिख रहा है। काफ़ी कंफ्यूजन्स उनको अपने कैरियर को लेकर के हो सकते हैं। मन में भटकाव हो सकता है, पढ़ाई से मन उचाट हो सकता है, नकारात्मकता स्वभाव में आ सकती है, डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये जो भटकाव है, ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था का परिणाम है, लेकिन आपको स्वयं से कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे देवी मंदिर में जा करके वहाँ पर एक परिक्रमा आपको करनी है, मात्र एक परिक्रमा प्रतिदिन करना चालू कर दीजिए और गणपति मंत्र ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करना चालू करिए। ओम गम गणपतये नमः ये शुद्ध उच्चारण है, इसी का आपको जप करना है। तो पढ़ाई से नकारात्मकता, पढ़ाई से मन उचाट होना, ये आपका दूर हो सकता है। एक मुट्ठी जौ लेकर के सर के ऊपर से 7 बार उतार करके जल प्रवाह कर देने से भी मन का उच्चाटन समाप्त होगा और भटकाव समाप्त होगा। इस माह आपके चरित्र पर कुछ ब्लेम्स लग सकते हैं, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। इस माह अगर आपको नकारात्मकता लग रही हो तो आपको देवी मंदिर में एक परिक्रमा करने का नियम बनाना चाहिए और अपने घर के मंदिर में दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाइए सायंकाल के समय। इस महीने की अशुभ तारीखें हैं 1, 9, 10, 19, 20 और 28। ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, इन पर थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इस माह का जो आपका चैलेंज है वो कर्म क्षेत्र से है। कर्म क्षेत्र से थोड़ा सा चैलेंज मिलेगा, वहाँ पर थोड़ा सा टकराव वगैरह से आपको बचना चाहिए। और पुरस्कार आपको मिलेगा आपके पंचम भाव से, यानी कई दफ़े भाग्य की वजह से आपकी कई महत्वाकांक्षाएं और अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं। आप सुखी रहें, समर्थ रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।